किसी भी देश के लिए एयर डोमिनेंस के लिए ज़रूरी होता है उसकी एयरफोर्स। एयरफोर्स के अंदर अलग अलग विंग या फिर अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से उसके एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट भी होते हैं जो आपके हाई लोड कैपेसिटी का होते हैं, यानी आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करते हैं, हथियार साजो सामान के लिए। आपके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जो स्मॉल टेक्टिकल आपके ऑपरेशंस के लिए होते हैं। आपके पास दूसरे एयरक्राफ्ट भी होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, जिससे जंग लड़ी जाती है और जिसके लिए किसी भी एयरफोर्स को बनाया गया है। बदलते वक्त के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट का जो रोल है वो भी बदलता जा रहा है। हम बात कर रहे थे, हमने एक टाइम में सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात की, चाहे वो सुकोई 30 हो या दूसरे एयरक्राफ्ट हो, फिर राफेल हो। राफेल ओमनी रोल है, यानी कई रोल्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सर्विलेंस भी कर सकता है, वो अटैक भी कर सकता है और वो दूसरे काम भी कर सकता है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है? आगे का नया शब्द है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी आने वाले वक्त का वो एयरक्राफ्ट जो किसी भी दुश्मन के इलाके में घुसेगा और दुश्मन को उसके बारे में पता ना लगे, यानी उसको भेद पाना, उसको रेडार पर ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो। यह टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, रशिया और चीन जैसे 3 ही देश शामिल हैं। हालांकि चीन का दावा है कि उसके J-20 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन जमीनी तौर पर इसको लेकर कई बार खंडन भी किया गया। अमेरिका के पास F-35 हो या रशिया के पास उसके जो दूसरे सुखोई हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का मकसद क्या होता है और उसमें क्या कुछ बुनियादी फर्क होता है दूसरे एयरक्राफ्ट से? पहली बात तो ये, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उसको भेद पाना या फिर उसको रेडार पर ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये टेक्निक बहुत कम देशों के पास है, 3 देशों के पास है। दरअसल जब भी कोई रेडार अपनी कोई वेव छोड़ता है तो वो एयरक्राफ्ट से टकराती है और उसको इंटरसेप्ट कर लेती हैं। लेकिन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में ये सारी चीज़ें फुल प्रूफ होगी, यानी जो भी रेडार्स की जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो रेडार्स हैं वो अगर एयरक्राफ्ट से टकराती भी है तो वो रिफ्लेक्ट होकर या उससे टकरा कर वापस नहीं जाएंगी, बल्कि पास ऑन हो जाएंगी। यानी रेडार को नहीं पता लगेगा कि आपके इलाके में एयरक्राफ्ट है। दूसरा, उसके जो एम्यूनेशंस होंगे वो उसके बेली के अंदर होंगे, यानी उसके नीचे जो आप देखते होंगे कि एयरक्राफ्ट के नीचे जो आर्म्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, वो उसके अंदर ही सीमित होगी, जिससे उसको ट्रैक कर पाना या उसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल होगा और वो बहुत आराम से चल सकता है। उसको दूसरे रडार भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। उसकी मैन्युअलिटी बहुत ज़्यादा होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सुपरसोनिक होंगे, हाईली सुपरसोनिक होंगे। वो इतनी तेज़ गति से होंगे कि वो कुछ चंद सेकंडों में ही या फिर माइक्रो सेकंड में ही दुश्मन के इलाके में घुस जाएंगे। ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास हैं, होनी चाहिए। 3 देशों के पास अब तक ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब भारत अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसको कहा गया है कि मीडियम एयरक्राफ्ट, यानी जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बनाने की कोशिश में है। और इसकी खास बात ये कि इसको ना सिर्फ पायलट से चलाया जा सकता है, यानी पायलट इसको चला सकते हैं, बल्कि ये मानव रहित भी होंगे। यानी इसको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पायलट ही लेकर जाए दुश्मन के इलाके में, बल्कि ये विदाउट पायलट भी जा सकता है। बेंगलुरु में इसकी प्रदर्शनी दिखाई गई और ये कहा गया कि इसके जो ट्रायल्स हैं 2031 तक या उसके 2035 के बीच में कभी भी इसको ट्रायल कर लिए जा सकते हैं। इसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन अगर ये तकनीक भारत के पास आ गई तो फिर भारत के लिए कितना बड़ा आयाम होगा या कितना बड़ा चेंज होगा, ये शायद आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी या ये स्टेल्थ या फिर ये तकनीक कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। भारत बहुत तेजी से अपनी स्क्वाड्रन्स की कमी को लेकर काम कर रहा है, लेकिन अगर तेजस या फिर आप तेजस के मार्क 2 और उसके बाद आपके पास जो ये नए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं आ गए, तो फिर भारत को दुनिया के किसी देश की तरफ मुंह ताकना नहीं पड़ेगा या फिर देखना नहीं पड़ेगा। ना सिर्फ स्क्वाड्रन्स की कमी को पूरा किया जा सकता है, बल्कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया को ये एयरक्राफ्ट सप्लाई भी कर सकता है। इसमें अगर वेपन्स की बात की जाए तो इसमें वो सभी वेपन्स होंगे जो इस समय दुनिया के देशों के पास, दुनिया के दूसरे देशों की एयरफोर्स के पास मौजूद हैं, जिसमें खास तौर पे मेटियोर मिसाइल हो, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल कहा जाता है, या फिर स्कैल्प हो, हैमर, ऐसी कई तमाम मिसाइल्स हो, उनको भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की खुद की है, जिसकी रेंज कैपेसिटी उसकी जो रेंज है वो करीबन 400 किलोमीटर की है, उसको भी डिप्लॉय किया जा सकता है। यानी
5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वो सपना है जो अगर भारत ने पूरा कर लिया तो दुनिया भारत की तरफ बहुत अदब से, बहुत विश्वास के साथ देखेगी और ये हमारी कैपेबिलिटीज के लिए बहुत जरूरी भी है। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का ये स्पेशल प्रोग्राम और हम आपको इसी तरीके से जानकारियां देते रहेंगे।